Okay, good morning class. We start with the subject operating system. Now unit second, memory management. The first thing सर is आपकी आवाज बहुत कम आ रही है सर, बैकग्राउंड से ज्यादा आ रही है। background ज़्यादा आ रही है. Okay, now अब clear है? Now memory. What is memory? Memory is a physical storage device used to store the इंस्ट्रक्शन एंड डेटा. ठीक है, कंप्यूटर मेमोरी हमने डिस्कस किया था, रैम रोम वगैरह, बट इस चैप्टर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है वहां पर यस जस्ट वेट करना स्टूडेंट आता. ओके ओके, अब तो हम बात करते हैं मेमोरी. तो मेमोरी तो रैम रोम वगैरह हमने काफ़ी पता ही है. ठीक है, उनको मैनेज कैसे करना है ना. तो मेमोरी मैनेजमेंट मतलब कि सबसे पहले अच्छी वाली हार्ड ड्राइव लेके आए, अच्छी हार्ड डिस्क लगाए, है ना, वो वाला पार्ट नहीं. हम सिर्फ पार्ट कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से कि ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरनली उस मेमोरी को मैनेज कैसे करता है. ठीक है, तो बोलोगे सर मेमोरी को मैनेज हम करते हैं कि हार्ड ड्राइव के अंदर कितने जीबी की हमें मूवी स्टोर करवानी है ना, वो सारा हम करते हैं. कितने ड्राइव चाहिए, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, ये भी सारा हम मैनेज करते हैं. किस प्रोग्राम को रिमूव करना, कौन सा प्रोग्राम ऐड करना, ये काम भी सारा हम मैन्युअली कर रहे हैं, यूजर कर रहा है. बट हम उस चीज को मैनेज की बात नहीं करें जो ऑपरेटिंग सिस्टम के इंटरनली काम करता है. ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्क क्या है, मेन वर्क हमको करना है जो हम इस यूनिट में पढ़ेंगे. ठीक है, this is RAM, random access memory, and this is hard drive. ठीक है, तो हमने पहले पढ़ लिया था कि जो प्रोसेसर है वो डायरेक्टली हार्ड ड्राइव से कम्युनिकेट नहीं कर सकता. ठीक है, डायरेक्टली हार्ड ड्राइव से डेटा प्रोसेसर के पास नहीं आता है. हमें फर्स्ट हार्ड ड्राइव टू डेटा कहाँ लाना है, रैंडम एक्सेस मेमोरी के अंदर. ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है हार्ड ड्राइव टू रैम, यहाँ से यहाँ तक जो डेटा लेके आना है, जिस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवाना है, ये मैनेज कौन करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम. मीन्स रैम की साइज क्या है, मिनिमम होती है कंपेयर टू हार्ड ड्राइव. तो इस रैम का जो स्पेस है उसको प्रॉपर यूटिलाइज करना ही आपका मैनेजमेंट कहलाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी मैनेजमेंट. मीन्स यहाँ पर सपोज आपका 10 MB का कोई प्रोसेस रखा है, सॉफ्टवेयर रखा है ना, उसको यहाँ पर कितना स्पेस अलग करना, क्या पूरा 10 का 10 देना, या जो काम की फाइल है, इंपॉर्टेंस फाइल है ना, 10 MB से 1 MB काम की, तो उसी को लेके आना. ठीक है, तो ये सारा डिसीजन कौन लेता है, ऑपरेटिंग सिस्टम. आपने जैसे EXE या कोई सॉफ्टवेयर 10 MB का आपने डबल क्लिक किया, आपको लग रहा है वो प्रोसेस रैम पे आ गया है. ठीक है, लेकिन उसके अंदर से कितना पोर्शन लेके आना, क्या सारा लेके आना, सारे लेके आओगे तो रैम जल्दी फिल हो जाएगी. तो इसका जो स्पेस यूटिलाइजेशन है उसको प्रॉपर वे से करना, ये कहलाएगा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी मैनेजमेंट. तो आई थिंक इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे और क्यों पढ़ रहे हैं, क्लियर है. तो जो चैलेंजेस है मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर, तो मैंने बता दिया कि अलोकेट करना, मेन जो आपके डेटा को उसको डीअलोकेट करना. ठीक है, इंपॉर्टेंस हम स्वैपिंग की बात. ओके, नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका स्वैपिंग, ये हमने ऑलरेडी यूनिट फर्स्ट में पढ़ा है, कंटेक्स्ट स्विचिंग. ठीक है, यहाँ पे वही वर्ड हो गया. कंटेक्स्ट सिर्फ प्रोसेस के लिए था, अब यहाँ पे कुछ फाइल्स वगैरह भी हो सकती है, तो उसको नाम दिया हमने स्वैपिंग. ये आपकी हार्ड ड्राइव है. ठीक है, एंड ये आपकी रैम है. ठीक है, अब रैम, इस हार्ड ड्राइव में सपोज कोई प्रोसेस है, एक प्रोसेस रैम विद P1, इस P1 प्रोसेस को रैम के अंदर लेके आना. ठीक है, हमने क्या किया, इन इस प्रोसेस को इन किया किसके अंदर, रैम के अंदर. ठीक है, तो ये कहलाएगा स्वैप इन. स्वैप इन मीन्स हार्ड ड्राइव टू रैम के अंदर डेटा को कॉपी करना, स्वैप इन प्रोसेस को कॉपी किया, स्वैप इन. ठीक है, और यहाँ पहले से कोई प्रोसेस रन हो रहा था, वो वेट कर रहा है या टर्मिनेट हो गया, इस प्रोसेस को यहाँ से रिमूव करना. ठीक है, वापस से हार्ड ड्राइव में लेके आना, ये कहलाता है आउट. रैम से आउट किया हमने, तो जस्ट आउट, ये रैम में इन था, ये आउट, तो इसको कहेंगे स्वैप आउट. स्वैप इन एंड स्वैप आउट, इन दोनों को मिलकर कहलाता है स्वैपिंग.
क्लियर। तो मेमोरी सेकंड जस्ट लिखा हुआ है कि मेमोरी जैसे फुल होगी उस टाइम वो क्या करती है, स्वैप इन एंड स्वैप आउट का कंसेप्ट यूज करती है। इस डायग्राम से क्लियर हो जाएगा। ये प्रोसेस P1 स्वैप आउट हुआ आपकी मेन मेमोरी से, यहाँ से हमने पार कर दिया उसको स्वैप इन स्वैप आउट सॉरी, और जब इन किया तो आप बजा हो जाएगा स्वैप इन। ठीक है, यही प्रोसेस कहलाता है स्वैपिंग। तो आई थिंक ये तो नॉर्मल सा कंसेप्ट है, बस माइंड में रखना है इस चीज को, व्हाट इज स्वैपिंग प्रोसेस इन ऑपरेटिंग सिस्टम। सेकंड कंसेप्ट आएगा मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर कि जो आपकी रैम है उस रैम को हम जनरली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक पार्ट में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर रहता है ना, हम कहते हैं 4 GB की रैम है, जिसमें से कुछ पार्ट में क्या रहेगा, ओएस कब स्टोर होता है, बूटिंग टाइम में। जैसे आप स्टार्ट करते हो सिस्टम को, उस बूटिंग टाइम के अंदर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ पोर्शन रहता है, इसको हम कहते हैं लो पार्ट ऑफ द मेमोरी, जहाँ पर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर रहेगा मेमोरी में, वो कहलाएगा लो पोर्शन। एंड सेकंड, जहाँ पर आपके यूजर स्पेस में, जिसके अंदर आपके सारे एप्लीकेशंस प्रोग्राम है, जो भी प्रोसेस आ रहे हैं वो रहेंगे, ये आपका कहलाएगा हाई पार्ट। ठीक है, तो दीज आर जनरल कंसेप्ट फॉर स्वैपिंग एंड मेमोरी पार्टीशन के लो एंड हाई। तो ये देखो, ये इसमें लिखा हुआ है मेमोरी एलोकेशन में लो मेमोरी एंड हाई मेमोरी। जो लो मेमोरी वहाँ कौन रहेगा, आपका ओएस, और हाई मेमोरी आपका एप्लीकेशन प्रोग्राम यूजर्स के। तो ये जनरली टर्म्स आपको याद रखनी है। ओके, नेक्स्ट एक छोटा सा डायग्राम, ये क्या लिखा हुआ है, अभिषेक कुमार, रोल नंबर 7, मानसी मिश्रा, मानसी, यस सर। यस, ये क्या लिखा हुआ है मानसी? सर ये स्टार्टिंग में जो 0 लिखा है नंबर ऑफ सेल है, और जो FFF लिखा है ये साइड ऑफ डेटा बस है, साइज ऑफ डेटा बस। ये क्या है, 0? नंबर ऑफ सेल या लोकेशन। मानसी मानसी मानसी, एनीवन एनीवन? गुंजन, हेक्साडेसिमल लिखा है, गुड गुड। वो एक्स है ना, एक्चुअली ये एड्रेस है। ठीक है, एड्रेस ऑफ द मेमोरी, ये एक मेमोरी बनी हुई है। ठीक है, जिसमें से मैंने बताया था एक पार्ट में यूजर प्रोग्राम रहता है, एक में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है ना। तो ये बेस एड्रेस, स्टार्टिंग एड्रेस 0 और एंड एड्रेस आपका ये है। ठीक है, अब मैंने वो बताया, ठीक है, वो वाला कंसेप्ट, वो साइज था मेमोरी का ना, आप उस कंसेप्ट पे चले गए 128/8। तो ये वाला आपने कह दिया कि ये चीज ये वाली है कि ये डेटा बस है ना। बट 0x जिसके भी पहले लिखा होता है ना, that represent the hexadecimal number। ठीक है, 0x सिर्फ इंडिकेशन है, एक सिंबल है which is represent कि जो नेक्स्ट जो भी आपके कुछ लिखा हुआ है वो नंबर क्या है, हेक्साडेसिमल नंबर। अगर मैं बताऊं ये क्या नंबर लिखा है, गुंजन, गुंजन क्या नंबर है ये? सर स्क्रीन ही शो नहीं हो रही मुझे तो। अरे ऐसा कैसे हो रहा है? नेटवर्क इशू चल रहा है। ओहो, नेटवर्क इशू है। ओके ठीक है, अब नेटवर्क का कुछ नहीं कर सकते हम। प्रियांशु, मानसी, क्या लिखा मैंने यहाँ पर? यस सर। क्या लिखा हुआ है ये? सर बाइनरी डिजिट है 5। कैसे पता लगा ये बाइनरी है? मैंने तो डेसिमल लिखा था, 101 लिखा था, है ना। तो बस यही चीज है कि जब हम कंप्यूटर के अंदर नंबर देते हैं ना, यस हाँ, जब हम कंप्यूटर के अंदर नंबर लिखते हैं ना, तो उसको बताना पड़ेगा आपने कौन सा नंबर दिया। जैसे सी के अंदर भी आप जब नंबर देते हो, बाय डिफॉल्ट नंबर होता है आपका डेसिमल नंबर। जब आपने कोई भी इंडिकेशन नहीं दिया तो वो नंबर क्या है, डेसिमल नंबर। लेकिन अब ये करीब बाइनरी बताने के लिए मुझे या तो इसके बाद में बी लिखना पड़ेगा, या जनरली हम लिखते हैं स्टार्टिंग में बी। ठीक है, वी स्टार्ट विद द बी। ये रिप्रेजेंट करेगा दिस नंबर इज अ बाइनरी नंबर। सिमिलरली हेक्साडेसिमल के लिए ये सिंबल यूज होता है। इसके बाद मैंने अगर ये 101 लिखा है, तो ये 101 क्या है, हेक्साडेसिमल है। क्लियर? तो जस्ट इंडिकेशन कि नेक्स्ट नंबर ये है क्या है, हेक्साडेसिमल। ओके, ये तो काफी स्टूडेंट्स को आता भी होगा। तो मेरा सिंपल क्वेश्चन है कि हमने आपने नंबर सिस्टम पढ़ा है, नंबर सिस्टम भुवन जैन, Yes, sir. भुवन जैन ने पढ़ा है, भुवन जैन
भुवन जैन बंक पर है, बहुत बढ़िया। इस क्लास में बंक पे बहुत बच्चे जाते हैं। नो सर, नो सर। अच्छा, प्रेजेंट हो, गुड गुड। भुवन जैन, यस सर। नंबर सिस्टम पढ़ा है? यस सर। कब पढ़ा है, कौन सी क्लास में? नंबर सिस्टम सर लास्ट टाइम में पढ़ा था सर। लास्ट सेम में पढ़ा है, डी में पढ़ा होगा, है ना? ओके, हाँ नंबर यस सर, सिस्टम डी में। आपने डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ा है। मैं बताता हूँ क्यों पढ़ा है, क्योंकि हमें आता है ना, हम बचपन से 1 2 3 पढ़ रहे हैं। आपने बाइनरी नंबर सिस्टम पढ़ा है, क्यों पढ़ा है? क्योंकि कंप्यूटर समझता है ना 0 1 फॉर्मेट, यस सर। ठीक है। बट हमने हेक्साडेसिमल नंबर क्यों पढ़ा है, ये बताओ मुझे, ये कौन समझता है? डेसिमल। यस, वाई हेक्साडेसिमल, ये सभी के लिए क्वेश्चन है, वाई हेक्साडेसिमल। किसी का कोई आंसर सर आता है? मेमोरी में स्टोर करने के लिए। मेमोरी में? अरे ये क्या आंसर दिया, मेमोरी में सब कुछ मेमोरी में स्टोर हो रहा है। 16 बिट का डेटा स्टोर करने के लिए। 16 बिट का डेटा स्टोर करने के लिए। और आंसर दो मुझे। अगर मेरे पास एक फाइल है 1 MB की, है ना, 1 MB, अब इसमें पता नहीं कितने 16 बिट होंगे, तो इसको क्या मैं हेक्साडेसिमल में स्टोर करूंगा? और कोई आंसर? क्योंकि मुझे पता है कि मैं समझता हूँ डेसिमल, कंप्यूटर समझता है बाइनरी। हम दोनों के लिए तो ये सही था। वाई हेक्साडेसिमल, ये नया नंबर क्यों पढ़ा? पढ़ा, सभी को पता है क्या होता है, मैंने बता दिया ये होता है, क्या होता है आपको आता है, बट इसको पढ़ा ही क्यों हमने? वाई हेक्साडेसिमल नंबर, सबसे खतरनाक क्वेश्चन तो यही होना चाहिए कि वाई। हमने पढ़ लिया, हमें पता ही नहीं हमने क्यों पढ़ा इस नंबर को, है ना? एनीवन? एक ये फैजान अहमद कौन है, प्रेजेंट है फैजान अहमद? फैजान, आपका रोल नंबर कितना है? एक बार रोल नंबर लिखना, क्योंकि आपका नाम नहीं मिल रहा मुझे लिस्ट में शायद। 48 48 है। नाम यही है कि आपका फैजान अहमद, या कुछ अलग नाम लिखते हो इन्हें में? 48, चलो ठीक है, मैं सर्च करूंगा, मुझे मिला नहीं था आपका नाम, क्योंकि अटेंडेंस तो डेली आ रही है आपके लिए। ओके, नो इशू। ये किसी को पता है? अक्षिता, आयुष राज? हेक्साडेसिमल जो है वो ह्यूमन फैमिलियर है, और जो इसके अंदर जो बाइनरी है वो 1 बिट की होती है, बट जो एक हेक्साडेसिमल है उसकी वैल्यू 4 बिट की इक्वल होती है। नहीं, क्या होता है वो क्लियर है। वाई 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 कौन समझता है इसे? सर आई थिंक ये सर ये लेस कंज्यूम करता है सर बाइनरी और डेसिमल के। सर ज्यादा अपन वैल्यू ज्यादा स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि जो हेक्साडेसिमल है वो बाइनरी की 4 बिट के बराबर उसका 1 बाइट होता है। अच्छा, आप बोल रहे हो कि मेमोरी में? नहीं नहीं, वो कोई रोल नहीं होता। देखो, कंप्यूटर मेमोरी में अगर हम रैम की बात करें, मैंने कहा था कि वो फ्लिप फ्लॉप से बनी, फ्लिप फ्लॉप 1 बिट को स्टोर करेगा ना, या तो 0 करेगा या 1 करेगा। वो ना तो कोई F स्टोर कर सकता है, ना A स्टोर कर सकता है। जो भी नंबर आप दे रहे हो कंप्यूटर को, वो हमेशा बाइनरी में कन्वर्ट होगा 101%। अब तो चलो डीएनए कंप्यूटर बन रहे हैं, डीएनए कंप्यूटिंग अगर आप पढ़ोगे तो मैं भी डिफरेंट थिंग, बट अभी तक की अगर मैं बात करूं बाइनरी कंप्यूटर्स की, डिजिटल मशीन की, तो कुछ भी लिखो आप, वो हमेशा 0 और 1 में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो इसलिए ये आंसर तो आपका आना ही नहीं चाहिए था कि स्पेस कम लग रहा है। कंप्यूटर में तो बाइनरी में ही कन्वर्ट हो रहा है, कुछ भी हो बाइनरी में ही कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो ये आंसर तो सर गलत यूजर है। के समझने के लिए। वेरी गुड। किसने आंसर दिया? हर्ष जोशी ने। किसने दिया आंसर? ये दिव्यांशु मिश्रा। दिव्यांशु, ओके, बहुत ही बढ़िया आंसर है। सिर्फ यूजर के लिए, सिर्फ यूजर के लिए हेक्साडेसिमल नंबर है। यूजर मींस हमारे लिए, अपने लिए। बाकी कंप्यूटर तो बाइनरी ही समझेगा, लेकिन हम तो डेसिमल समझते हैं। हमारे क्या काम का हेक्साडेसिमल? हमने अपने लिए क्यों बढ़ा दिया इसको कि एक टॉपिक और ज्यादा पढ़ना पड़ा।
यूजर के लिए क्यों, थोड़ा सा जस्टिफाई करो इसको। आंसर तो बिल्कुल सही, हमारे लिए ही पढ़ा हमने लेकिन जब हम डेसिमल समझते हैं तो हमने हेक्साडेसिमल नंबर क्यों पढ़े, क्यों बनाए? सर हम क्योंकि मशीनरी लैंग्वेज बाइनरी नंबर समझते हैं सर, इसके वजह से हम लोग हेक्साडेसिमल इसलिए पढ़े क्योंकि हम लोग उसको डेसिमल में कन्वर्ट करके हम समझ सकें मशीनरी लैंग्वेज को। नहीं, मशीन हम पढ़ लिया ना, कन्वर्जन बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन पढ़ा है ना। यस ओके, देखो अब सीधा सा आंसर मैं देता हूँ, ठीक है। सिंपल जनरली होता क्या है, अगर हम जब भी एड्रेसिंग की बात करें मेमोरी की, ठीक है, तो अभी मैं सिंपल एक ले रहा हूँ, इसके अंदर नंबर ऑफ जो सेल है वो 1 2 अप टू 16 है, अप टू 16। बताओ इस मेमोरी का एड्रेस की साइज कितने बिट होगी? सबसे पहले अपन क्या है, कुछ मेथड्स अप्लाई करते हैं। अरे बताओ कितने बिट का एड्रेस होगा इस मेमोरी का? 64। हे भगवान, 64। लास्ट क्लास जितने भी अटेंड करी वो तो आंसर दो बच्चों, ऐसे मत करो यार तुम लोग। मैं तो मतलब मैं यूनिट स्टार्ट कर दूंगा, ये बेसिक तुम ठीक है नहीं सीख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, मुझे भी क्या पढ़। 256 सर। अरे यार कल वाली क्लास का क्या था, मैं जब बताया था ना 128 बाय, बिल्कुल सही 4 एड्रेस बस की बात कर रहे हो? हाँ, इसका इस मेमोरी का अब एड्रेस बस तो किसके पास होती है? एड्रेस बस लाइन। वेरी गुड। एड्रेस लाइन की बस की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि वो प्रोसेसर था, उस प्रोसेसर के पास कितने वायर होंगे ना, लेकिन यहाँ पर प्रोसेसर नहीं है, यहाँ में सिर्फ मेमोरी, इस मेमोरी का एड्रेस कितने बिट का होगा, सिंपल चीज वही है ना। तो मेमोरी में ये वाला क्या होता है, नंबर ऑफ सेल। तो यहाँ मैंने मेमोरी बना के बता दिया, सेल कितने 1 2 3 16, तो यहाँ कितना आ गया 16, नंबर ऑफ सेल 16 है, कन्वर्ट करो 2 पावर 4, तो जो एक्सपोनेंट होता है वो होता है साइज ऑफ एड्रेस बस। तो मतलब कितने बिट का एड्रेस हो गया, 4 बिट का। लोअर एड्रेस हो जाएगा 0 0 0 0 एंड हायर एड्रेस 1 1 1 1। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, क्योंकि हम तो क्या डायरेक्ट प्रोग्रामिंग इतना करते नहीं, लेकिन जो लो लेवल प्रोग्रामिंग है, और मैंने एक टास्क भी दिया था आपको कि वाई सी इज कॉल्ड मिडिल लेवल लैंग्वेज। ना तो हाई में आती है ना, वैसे हाई लेवल लैंग्वेज है ही है, लेकिन हम इसको मिडिल लेवल भी बोलते हैं, मीन्स इसके पास लो लेवल लैंग्वेज के भी फीचर्स है। तो एक गुड जो डेवलपर है, प्रोग्रामर है, उसको हार्डवेयर का नॉलेज पता होना चाहिए, मीन्स वो डायरेक्टली कंप्यूटर हार्डवेयर को एक्सेस करे, जो पॉइंटर्स हैं उसके थ्रू डायरेक्टली कंप्यूटर हार्डवेयर को एक्सेस कर पाए ना। तो उसको ये एड्रेस याद रखना पड़ता है। जब भी हम ड्राइवर्स अगर हम बनाएं, है ना, तो आपको ये एड्रेस याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर इसके मिड में कोई एड्रेस है, मैं बताऊं, आप इजीली बता दोगे सर इसका मिडिल एड्रेस होगा 0 0 1 1, इसके मिडिल एड्रेस यही होता है, ठीक है। लेकिन अगर यही अगर आपकी कंप्यूटर मेमोरी होती और उसके अंदर जो नंबर ऑफ सेल होते हैं वो होते हैं 2 पावर 32, ठीक है। तो एड्रेस कितने बिट का होता, 32 बिट का। 32 बिट का एड्रेस होता मीन्स इसका जो लोअर एड्रेस होता वो 32 बिट के अंदर 0 0 0 0 0 0 0 0 32 टाइम, और हायर एड्रेस 1 1 1 1 32। अब इतना बड़ा कोड प्रोग्राम के अंदर लिखना, है ना, या इसके बीच का एड्रेस फाइंड करना, तो वो 32 टाइम 0 0 0 0 16 टाइम 0 16 टाइम 1, ये इसका मिडिल एड्रेस होता है। इतने बड़े, या 64 बिट का होता है, इतना बड़ा डेटा टाइप करना डिफिकल्ट है, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स है। इसी कॉम्प्लेक्सिटी को सोल्व करने के लिए क्या किया कि जो डेटा था उसको ग्रुप में डिवाइड कर दिया। किस ग्रुप में डिवाइड किया, 4 4 के ग्रुप में, है ना। कॉम्प्लेक्सिटी सिर्फ यूजर की जो प्रोग्रामिंग स्किल्स के अंदर जो ये डेटा लिखना है ना, जो असेंबली अगर आपने कोड भी किया हो कि मूव, है ना, या जंप स्टेटमेंट अगर आपने पढ़ा हो, जंप क्या करता है, पर्टिकुलर लोकेशन पे जंप करता है, आपको एड्रेस देना पड़ता है कौन से एड्रेस पे जंप करना है। वो एड्रेस लिखने के लिए आपको 32 बिट लिखना पड़ता है पूरा। उसको मिनिमाइज करने के लिए क्या किया, 4 4 बिट में डिवाइड किया, 1 1 1। इसको आपने कन्वर्जन पढ़ा ही है ना, कन्वर्जन नहीं बता रहा आपको, इसको कहते हैं एफ है ना। तो ये 8 बिट लिखने के बजाय आपको टाइप कितना करना है, ये 2 लेटर एफ है। इस पूरे को 32 बिट का है ना, तो आपको सिर्फ 8 लेटर्स टाइप करना है। तो एक बार 32 करोगे, 8 करो, है ना। तो ये मिनिमाइजेशन करने के लिए सिर्फ यूजर की मिनिमाइजेशन की, कंप्यूटर नहीं समझता हेक्साडेसिमल क्या होता है, कंप्यूटर तो इसको भी कन्वर्ट करेगा, लेकिन कंप्यूटर को बताना है कि हेक्साडेसिमल नंबर है, तो उससे पहले सिर्फ 0x करके इस तरह से नंबर
आप चाहे सी के अंदर भी प्रोग्राम दो, उसमें भी अगर कुछ आपको इंटीजर देना है ना, ऐड कराना, आप 0x लगा के नंबर दे दो तो वो हेक्साडेसिमल लेगा, उसको बाइनरी कन्वर्ट करके इंटरनल तो इसका भी कन्वर्जन ही होगा। जब ये स्टोर होगा, ठीक है, तो प्रोसेसर के पास तो बाइनरी नंबर ही होगा। क्लियर? अच्छा, हेक्साडेसिमल ठीक समझ आ गया क्यों? ये कॉम्प्लेक्सिटी मिनिमाइज करने के लिए, इतना टाइप करने की बजाय हम इसको सिर्फ इसमें लिख सकते हैं। फिर ऑक्टल क्यों पढ़े? वाई ऑक्टल? तो सिमिलर थिंकिंग, उसमें कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं। ये तो चलो ठीक है, सपोज यहाँ पे 8 बिट थे तो हो गया, लेकिन वो है ना 3 बिट में हमने कन्वर्ट किया। सपोज 15 बिट का ही नंबर है ना, 16 बिट का डाटा नहीं होगा, 15 बिट का डाटा हुआ, एड्रेस बस हुआ, उसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे हम, 3 पार्ट में डिवाइड किया तो ये कहलाता है 7। ये ऑक्टल हो जाएगा, वहाँ पे लिखते हैं ओ। ऑक्टल के लिए डिफरेंट होता है ओ, ठीक है। तो ओ रिप्रेजेंट द ऑक्टल नंबर। तो आई थिंक ये जनरल कंसेप्ट है। तो दिस इज द एड्रेस। चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ यहाँ पर। ये एक मेमोरी है, ठीक है, ये एक रैम गिवन है, इसका एड्रेस है, इसमें नंबर ऑफ सेल कितने हैं, इस मेमोरी में नंबर ऑफ सेल कितने हैं, चाहे बाइनरी में भी बता देना, नहीं 2 की पावर बता देना, कैलकुलेट मत करना, ठीक है। इस तरह के 1 2 3 अप टू लास्ट सेल कितने, टोटल नंबर ऑफ सेल। फास्ट शो मी द टोटल नंबर ऑफ सेल। देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर देता है। टोटल नंबर ऑफ सेल, कैलकुलेट करो। थर्टी टू सर। 32, किसने बताया 32? सी, ओके। रिमेनिंग स्टूडेंट आंसर दो मुझे, नंबर ऑफ सेल कितने हैं। ओके, इसका एड्रेस मैंने बाइनरी में लिखा है। सबसे लोएस्ट एड्रेस है 000, हाईएस्ट एड्रेस है 111। बताओ नंबर ऑफ सेल कितना है यहाँ पर, जल्दी से। इस मेमोरी में नंबर ऑफ सेल कितने हैं? 8। 8। पता लग गया? 3 बिट का था, एड्रेस 2 पावर 3। समझ आया ना कैसे आंसर आया? जितने एड्रेस, उसका अब रिवर्स पूछ रहा है, जितने साइज का एड्रेस है उसको पावर कर लो, है ना। क्वेश्चन मैंने उल्टा पूछ लिया, पहले पूछा था नंबर ऑफ सेल गिवन है, नंबर ऑफ सेल गिवन थे यहाँ पर 1 अप टू 8, टोटल नंबर ऑफ सेल 8 है। एड्रेस कितने बिट का होगा, आप 8 को कर लेते थे 2 पावर 3। अब मैंने दे दिया कि एड्रेस गिवन था 0001111, ठीक है। कितने सेल होंगे, तो इसको इसी फॉर्मूले में लगा के इक्वल टू 8, तो 8 सेल, ठीक है। तो यहाँ बताओ, अब अगर उसका आंसर दिया तो इसका आंसर जल्दी से बताओ। 16। नंबर ऑफ सेल 16। 16, कुणाल 16। और आंसर 32। 32। और आंसर मुझे तो दोनों ही गलत लग रहे हैं। 16, 32, बाकी को 64। बहुत बढ़िया, मैं यही सोच रहा था। आगे 128 भी बोल दो कोई। अच्छा चलो ठीक है, मैं उससे पहले एक छोटा क्वेश्चन और पूछ रहा हूँ। ओके, अब ये एड्रेस लिखा है मैंने हेक्साडेसिमल में 0 से F। बताओ कितने नंबर ऑफ सेल हैं, नंबर ऑफ सेल बताओ। 16 सर। समझ आ गया क्या किया आपने? एक हेक्साडेसिमल डिजिट, 1 हेक्साडेसिमल डिजिट इक्विवेलेंट टू 4 बाइनरी बिट्स, है ना। ये आप चीज़ आपको पता है। तो ये हो गया 1 1 1 1। तो 4 बिट का एड्रेस होता है 2 पावर 4 16। बस अब इसका आंसर तो क्या सोच रहे हो? नंबर ऑफ सेल बताओ जल्दी, अब तो फटाक से आंसर आ जाए, आपको देर लगाओगे 2 तो। की पावर 12।
2 की पावर 12, वेरी गुड कुलदीप। ठीक है ना, 1 हेक्साडेसिमल डिजिट इक्विवेलेंट टू 4 बाइनरी बिट्स। एक एक किसके इक्विवेलेंट है? 4, 1 2 3 4। फिर अगला है 1 2 3 4, फिर अगला है 1 2 3 4। कितने हो गए? 12। तो 12 बिट का एड्रेस है, एड्रेस की साइज कितनी आ गई? 12 बिट। तो टोटल नंबर ऑफ 2 पावर 12, 2 पावर 12 इक्वल टू, जल्दी से बताओ। 4096। कल टास्क दिया था याद करने को, यहाँ तक तो याद होना ही चाहिए आपको, ठीक है ना? क्लियर या डाउट है अभी भी कुछ? तो क्वेश्चन गेट में बस ऐसे ही आते हैं, आता जरूर है हमको, लेकिन वो उल्टा पकड़ लेता है ना, क्वेश्चन उल्टे पूछ लेता है। मैंने रिवर्स में पूछा तो ये बता नहीं पाए, है ना? ये बताओ कितने बिट का नंबर है? 0x00A1। जल्दी से बताओ ये कितने बिट है? कितने बिट का नंबर लिखना मैंने? फर्स्ट अरे इतनी देर लगती है क्या? 2 की पावर 7, 2 की पावर 7। मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनो पहले, तो एक्साइट मत हो। 4 बिट का सर। ये कितने बिट है? कितने बिट का नंबर है? नंबर ऑफ बिट्स 4 बिट। और गलत है आंसर। 8 बिट 8 बिट 7 बिट सर, 7 बिट का। गलत। 8 बिट 8 बिट तुम लोगों ने अभी तक, हाँ 16 बिट, तुम लोगों ने अभी तक नंबर सिस्टम ढंग से नहीं पढ़ा है। अभी मैंने बोल दिया है कि एक ये नंबर यहाँ से पता लग रहा है हेक्साडेसिमल है, और सिंगल हेक्साडेसिमल डिजिट इक्विवेलेंट टू 4 बाइनरी बिट। अब कुछ भी हो, ये हेक्साडेसिमल है, ये 0 0 0 0 0 4 के इक्विवेलेंट, या नहीं पता इसका डेसिमल, बाइनरी डेसिमल नहीं पता, तो ये 0 4 के इक्विवेलेंट है, ये 0 भी 4 के हमेशा ही होता है, ये भी 4 ये भी 4। ठीक है, कितने हो गए? 4 + 4 + 4 + 16। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन, 0x000 कितने बिट का नंबर है? 8 बिट 2 की पावर बिट कितने बिट है? 12 बिट। 12 बिट। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक 4 की करंट, 4 + 4 + 4। ठीक है ना? तो ये तो यार ये चीज़ सीखा करो यार, ऐसे मतलब तुम लोग अच्छे बच्चे हो। तो हमने देसी में टाइम ले लिया, अपना टॉपिक कवर हुआ। कितना टाइम हुआ? चलो अभी तक 10 मिनट। ओके, तो आई थिंक जो मैं पार्ट बताता हूँ, बात करते हैं मेमोरी का। तो जो ये आपकी रैम है ना, ये रैम के अंदर कुछ पार्ट में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो आपका लोअर पार्ट कहलाता है, और कुछ में आपका यूजर प्रोग्राम होता है वो हायर पार्ट कहलाता है रैम का। ठीक है, जनरल कंसेप्ट है। अब तो ये बेसिक कंसेप्ट याद रखना। हो सकता है कई टाइम आपका ओएस रोम के अंदर भी हो, कुछ डिवाइस के अंदर, है ना? तो अलग अलग कई बार रोम के अंदर ड्राइव, तो मेन कंसेप्ट अपना यही है ना? जब मोबाइल डिवाइस की बात करते तो रोम वगैरह उसके अंदर इंस्टॉल होता है, एंड भी रैम का कंसेप्ट है। बट मेन इंपॉर्टेंट चीज जो थी मैंने आपको बता दिया। तो अभी तक क्या याद रखना है मेन चीज? एक तो स्वैपिंग प्रोसेस, स्वैपिंग स्वैप आउट, और कंप्लीटली लो और हाई। ठीक है, बाकी जो बेसिक कंसेप्ट बताया वो तो आपको याद रखने का है, ये हमेशा के लिए याद रखना है कंसेप्ट, उनको नहीं भूलना। नाउ अब पार्टीशन अभी हमने पढ़ा था मेमोरी एलोकेशन। ठीक है, नेक्स्ट मेमोरी एलोकेशन को क्या पूरी मेमोरी किस तरह से दे रहे हैं? पार्टीशन मतलब क्या हुआ? अब जो हार्ड ड्राइव के अंदर, ये अपनी हार्ड ड्राइव है, इस हार्ड ड्राइव में सपोज प्रोसेस P1 रखा हुआ है, उस P1 को कितना पार्टीशन या किस तरह से पार्टीशन अलॉट करना है ना, यहाँ तक लिया है। तो मेमोरी का जो पार्ट है, मतलब ये एक सेल है, किस तरह से उसको अलोकेट करना है। ठीक है, ये कहलाएगा आपका पार्टीशन अलोकेशन। ठीक है, तो इसको ब्लॉक्स वगैरह में कन्वर्ट करना, ये मैं प्रोसेस बताऊंगा बाद में। उससे पहले चलो एक और टेक्निकल टर्म यहाँ पे है, फ्रेगमेंटेशन। नाम सुना है पहले? फ्रेगमेंटेशन। यस सर हाँ सुना है। यस सर कहाँ पे सुना है? सर बायोलॉजी में सुना है सर। बायोलॉजी से रिलेटेड। बायोलॉजी में? हाँ सर। बायोलॉजी में क्या आता है, कोई बताएगा? मैंने भी सर सेल्स का ब्रेकडाउन होता है, और हर सेल अपना एक अलग कहते हैं एक तरह से सेल की तरह ही काम करने लगता है। सर जो एल्गी होती है ना, उसका फ्रेगमेंटेशन होता है।
जो डिवाइड अपने आप को डिवाइड करके मल्टीपल मतलब बढ़ा देती है अपने आप को, मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज कर देती है। तुम लोगों ने बायो सर कहाँ वो पढ़ी पहले से बताओ। सर 10th में। अच्छा 10th में थी। इतना पुराना याद है अभी तक, बहुत बढ़िया। हाँ यहाँ तो बच्चों को फर्स्ट ईयर की चीज याद नहीं आ रही है, अभी लास्ट सेमेस्टर की याद नहीं आ रही है, तुम लोग वेरी गुड, बहुत बढ़िया है ना। बट जनरली आपने ये अगर बात करूं तो ये एक रिलेटेड, तो खैर चलो बिल्कुल सेल वर्ड है वो, बिल्कुल रिलेटेड है आपका। अगर हम बायो की बात करें, किसी भी चीज को फ्रेगमेंट में डिवाइड करना, किसी भी चीज को पार्ट में डिवाइड करना, है ना, यही कहलाता है आपका फ्रेगमेंट करना। जो आपने सीएन में भी पढ़ा होगा, डीसीसीएन फ्रेम्स वगैरह, है ना। फ्रेमिंग हो रही थी आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर और जो फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर पर जो जा रहा था डेटा, वो अलग अलग पैकेट में डिवाइड हो रहा था, फ्रेम्स बन रही थी यहाँ पे, है ना। तो यही चीज, लेकिन यहाँ पे जो फ्रेगमेंटेशन की बात कर रहा हूँ, डी फ्रेगमेंटेशन की बात कर रहा हूँ, वो आपकी हार्ड ड्राइव से रिलेटेड बात कर रहा हूँ। क्या आपने कभी अपने हार्ड ड्राइव, या अगर हार्ड ड्राइव का भी एक सी ड्राइव की बात करो, कभी अपने सी ड्राइव का डी फ्रेगमेंटेशन किया है किसी ने? सर वो जो अलग अलग पार्टीशन बने होते हैं उनको वापस कंबाइन करना। हाँ सर। पार्टीशन मतलब सी और डी ड्राइव को कंबाइन करना। हाँ सर, वो मतलब अलग पार्टीशन हुए वो होते हैं ड्राइव के, और अगर कंबाइन कर देते हैं तो वो डीफ्रेगमेंट। वो डी फ्रेगमेंटेशन वो नहीं होता है। श्रिंक और एक्सटेंड करने का बोल रहे हो सर आप? हाँ, वो श्रिंक और एक्सटेंड है, ठीक है ना। जो आप बोल रहे हो ना कंबाइन करना, वो श्रिंक और एक्सटेंड है। मैं वर्ड बोल रहा हूँ डी फ्रेगमेंटेशन। नहीं किया तो आज की टास्क है आपकी ये, है ना, अपने सी ड्राइव को डी फ्रेगमेंट करना, ठीक है। वहाँ पर फ्रेगमेंट करना है आपको उसको। फ्रेगमेंटेशन होता है क्या, इस वर्ड को कहते हैं, सिंपल अगर हम समझें तो काफ़ी अच्छा टर्म है। पहले प्रैक्टिकल उसको करना, तो वहाँ पे जो मैं डायग्राम बना रहा हूँ ऐसा कुछ दिखेगा आपको, है ना। और सभी के लिए टास्क है, सब प्रैक्टिकल जरूर करना, यूँ नहीं खाली बैठ जाओ। ये आपकी सपोज मेमोरी है, सी ड्राइव है। सपोज सी ड्राइव का स्पेस है आपका 10 MB, वैसे तो जीबी में होती है, मैं सिंपल सा ले रहा हूँ। 10 MB आपका स्पेस है। अब हुआ क्या, आपने एक फाइल सबसे पहले जिसकी साइज थी 4 MB, इसको आपने यहाँ पे स्टोर किया, तो ये 4 MB का स्पेस कवर हुआ। फिर कुछ फाइल थी 1 MB, आपने यहाँ दिया 1 MB। फिर कुछ फाइल थी 3 MB, आपने यहाँ पे 3 MB का स्पेस दिया। तो कितना स्पेस बचा है अब आपके पास? 2 MB। अब हुआ कि आपने 1 MB का जो फाइल था उसको रिमूव कर दिया। 1 MB की फाइल को हमने यहाँ से रिमूव कर दिया, ठीक है। अब कितना स्पेस अवेलेबल है? 3 MB। 3 MB। अब रिमेनिंग आपके पास 3 MB है। अब हुआ क्या, एक 3 MB की फाइल और आपको कॉपी करनी है सी ड्राइव में, लेकिन हो नहीं पा रही। क्यों नहीं पा रही? यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है ना। और 3 MB को एक साथ मेमोरी हमको अलोकेट करना है। ये स्पेस वेस्ट हो रहा है आपका, है ना। स्पेस है लेकिन आप उसको जगह में दे पा रहे हो, ठीक है। तो ये आपका फ्रेगमेंटेशन कहला रहा है यहाँ पर, ठीक है। हम अभी वर्ड भी पढ़ेंगे जब इस टॉपिक को प्रैक्टिकल करेंगे, इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। अभी सिर्फ इतना सा समझो कि जब भी आप डेटा कर रहे हो तो बीच में कुछ यहाँ तक हुआ, फिर बीच में कुछ जगह खाली रह गई, फिर यहाँ डेटा स्पेस हुआ। तो ये जो जगह फ्री रह रही है ना, इसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं है, क्योंकि इतनी सी कम जगह, सपोज ये 2 MB या 3 MB की जगह, और इतना सा कोई प्रोग्राम यहाँ पे स्टोर नहीं हो रहा, ये वेस्ट जा रही मेमोरी, है ना। तो ऐसा कई जगह होता है। आप जब डीफ्रेगमेंट करोगे ना तो कई जगह दिखेगा ऐसे फ्री स्पेस, जिसको कोई आप यूज नहीं कर सकते हो। लेकिन वो अब आपके पास देखो, यहाँ पे 3 MB बचा भी था, लेकिन 3 MB के आप सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम उसमें कॉपी नहीं कर पा रहे हो, है ना। तो दिस इज द वेस्ट। तो ये आपका यहाँ पे कहला रहा है फ्रेगमेंटेशन, और इसी को हटाना आप कहोगे डीफ्रेगमेंटेशन। सर तो मतलब जो बाय डिफॉल्ट कंप्यूटर्स में रहता है वो फ्रेगमेंटेड ही रहता है? बाय डिफॉल्ट फ्रेगमेंटेड, यस। आपको मैन्युअली भी कर सकते हो उसके अंदर, ठीक है ना। ऑप्शन आएगा, एक बार करके देखना उसको प्रैक्टिकली। देखो बाय डिफॉल्ट तो होता नहीं है, लेकिन उसके अंदर आप शेड्यूल करोगे, है ना। एक शेड्यूल जरूर चलता है कि आप हर 7 दिन के अंदर ऑटोमेटिक चाहते हो डीफ्रेगमेंट हो जाए, है ना, या हर सैटरडे को चाहते हैं, जो भी आप देखना है शेड्यूलिंग का ऑप्शन होता है ऑप्टिमाइज करके, है ना। तो वो ऑटोमेटिक भी होता रहता है, ठीक है। बट इसको आप खुद ट्राई करना, उसको होते हुए देखना, और सामने चलता रहेगा और आपको दिखेगा कि फ्री स्पेस कैसे कवर कर रहा है ना। ये वाला जो डायग्राम है ना, ये वाला आपको दिखेगा वहाँ प्रैक्टिकल। एक बार ट्राई करना, नहीं होता कल में, उसमें क्या थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, इसलिए
इसलिए मैं यहाँ नहीं दिखा रहा, लेकिन एक बार खुद ट्राई करना, नहीं हो तो कल मुझे बताना, कल हम उसको चला के रख देंगे, ठीक है। तो क्लास के साथ साथ वो भी चलता रहेगा, देखते रहेंगे अपन दोनों को, ठीक है। पर इस फ्रेगमेंटेशन को जरूर करना। तो जनरली फ्रेगमेंटेशन किसी को पार्ट में डिवाइड करना, वही आपका वर्ड होता है फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। तो ये भी हम चीज़ पढ़ेंगे, बट यहाँ वर्ड आया इसलिए बता दिया। तो आई थिंक पार्टीशन एलोकेशन क्लियर है। देन पार्टीशन एलोकेशन यूज 3 एल्गोरिथम, फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट एंड वर्स्ट फिट। ये मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, इसको मैं स्किप कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि थ्योरेटिकल समझ नहीं आएगा, ठीक है ना। इसको हम कल क्वेश्चन लूँगा, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन, उसके साथ इन तीनों का एक्सप्लेन करूँगा। नाउ इम्पोर्टेंट टर्म जो आपका सिलेबस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मेमोरी एलोकेशन, ठीक है। देयर आर 2 कैटेगरीज ऑफ मेमोरी एलोकेशन। समझ में आ गया? हार्ड ड्राइव से डेटा कहाँ लाना है, रैम के अंदर, ये आपका मेमोरी एलोकेशन है, ठीक है। ये आपका मेमोरी एलोकेशन है। तो 2 तरीके से होता है, कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन फर्स्ट वन, एंड सेकंड वन नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन, ठीक है। तो फर्स्ट हम देखते हैं कंटिन्यूअस क्या होता है। अगेन कैटेगरी में ये माइंड पिक्चर माइंड रखना, ये आपका पूरा सिलेबस है, ठीक है। कंटिन्यूअस के अंदर फिक्स पार्टीशन एंड वेरिएबल पार्टीशन, एंड नॉन कंटिन्यूअस के अंदर पेजिंग एंड सेगमेंटेशन का कंसेप्ट पढ़ेंगे। बट उससे पहले होता क्या है कंटिन्यूअस एंड नॉन कंटिन्यूअस। टाइम कब हो रहा है? अटेंडेंस स्नैपशॉट ले लेना, कंटिन्यूअस। चलो इसको मैं कल क्लास में स्टार्ट करूँगा ना, टाइम हो गया है, 1 मिनट बचा है, ठीक है। तो इसको हम कवर नहीं करते हैं, तो कल से हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच क्लास। बट आज फ्रेगमेंटेशन वाला पार्ट करना, ठीक है। और वो मेमोरी वाला और ये हेक्साडेसिमल नंबर कन्वर्जन कैसे होता है, एक बार बेसिक आइडिया जरूर ले लेना, ठीक है। पता होना चाहिए, अपने सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन आना जरूर चाहिए कि सबकी क्या चीज़ आती है, ठीक है। Okay, thank you so much. थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।